इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है। अमेरिका से आतंकी तहव्वुर राणा को डिपोर्ट कर दिया गया है और एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली पहुंच रही है। कभी भी लैंडिंग हो सकती है। मुंबई के गुनहगार का हिसाब होगा और जो फ्लाइट है वो दिल्ली कभी भी लैंड कर सकती है। और हाँ, सुरक्षा कारणों से फिलहाल इसकी और डिटेल्स नहीं दी गई है क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल केस है, जिसके चलते सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब क्योंकि प्रत्यर्पण हो चुका है, तहव्वुर हुसैन राणा कभी भी भारत आ सकता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई यहां से शुरू होगी। हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, नीरज गौड़। उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। नीरज, जरा भी ताजा अपडेट बताइए, क्या प्लेन लैंड हो चुका है? तहव्वुर राणा कब तक पहुंचेगा दिल्ली? देखिए, जो कि जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो कि राणा है अभी जो है एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। और ये जानकारी मिल रही है कि करीब 4 बजे के बाद जो है जो जहाज है वो जो है भारत की ज़मीन पर लैंड करेगा, जिसमें कि अधिकारी हैं और उसी के साथ ही लेकिन अभी से ही पुलिस जो है पूरे तरीके से अलर्ट है। जो कि एयरपोर्ट के आसपास का पूरा एरिया है, एयरपोर्ट की जो भी बाउंड्री है, उन सभी पर दिल्ली पुलिस ने अपने जो जवान हैं उनको वहाँ पर तैनात किया है। और इसी के साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि पूरे तरीके से पुख्ता तौर पर जो कि सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर रहेगी। और इसी के साथ ही एयरपोर्ट से सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर है वहाँ पर उसको ले जाया जाएगा। उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के लिए ये हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उसे कोर्ट में पेश करे। उसके बाद में एनआईए उसकी रिमांड लेगी और इसी के साथ ही उससे तमाम सवाल जवाब जो है वो पूछे जाएंगे। और एनआईए के अधिकारियों ने एक लंबी फहरिस्त जो है सवालों की वो तैयार की है। सारे अधिकारी तैयार हैं और इसी के साथ ही एयरपोर्ट पर जो कि रात से ही यहाँ पर जो कि सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया गया था। तमाम जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडो हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब जानकारी मिल रही है कि शाम करीब 4 बजे के बाद जो है जो कि राणा है वो जो है भारत की ज़मीन पर आएगा। और उसी के साथ ही जो उनका जहाज है वो यहाँ पर पहुँचेगा, जिसमें कि रो के अधिकारी हैं और उसी के साथ ही एनआईए के बड़े अधिकारी उसके साथ में मौजूद हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से लेकर के एनआईए हेडक्वार्टर जो है वो करीब 21 किलोमीटर के आसपास का उसका डिस्टेंस है, जिसको पार करने में करीब 40 मिनट का समय लगेगा। तो उस दौरान जो है पूरे रूट पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैयार किया गया है, उनको वहाँ पर जो कि तैनात किया गया है। और इसी के साथ ही पुलिस की कोशिश है कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से उसको जो है यहाँ से लेकर के एनआईए हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर पहुँचाया जाए। वहाँ पर पहुँचते ही उसको कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल जो चेकअप है वो किया जाएगा। उसके बाद में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है कि उसको सीधे जो है पटियाला उस कोर्ट में पेश करें। उसके बाद में एनआईए जो है उसकी पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी और कितने दिन की कस्टडी मिलती है। और फिर उसके बाद में सारा इंटरोगेशन किया जाएगा कि किस तरीके से 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था उसमें उसका क्या रोल था और जिस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली है दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशन थे और जिस तरीके से लश्कर ए तोयबा जकीउर रहमान लखवी जो है हाफिज सईद है उनके बीच में पूरी तरीके से क्या गठजोड़ था और किस तरीके से मुंबई में जो अटैक हुए थे। और इसी के साथ ही भारत के खिलाफ जो है आतंकी गतिविधियों में उसका पूरे तरीके से रोल रहा है, तमाम गतिविधियों में वो शामिल रहा है। तो पूरा जो सीक्वेंस है उसको जानने की जो कोशिश है एनआईए के अधिकारी जो है वो करेंगे। बिल्कुल, आपने पूरा क्रम बताया हमें नीरज कि लगभग 4 बजे प्लेन लैंड करेगा यूएस से, जिसमें एनआईए के बड़े अधिकारी भी हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी मौजूद होंगे वहां पर। उसके बाद तहव्वुर राणा को ले जाएगा, बिल्कुल कड़ी सिक्योरिटी में कोर्ट में पेशी होगी और एनआईए कोशिश करेगी कि रिमांड पर ले। क्या ये पूरा जो प्रोसेस है 4 बजे के बाद आज के दिन ही कंप्लीट किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, जो कि हमारे सोर्सेस हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि शाम करीब 4 बजे के बाद जो है दिल्ली में आने की उसकी संभावना है। जो जहाज है वो यहाँ पर लैंड कर जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वो यहाँ पर लैंड करेगा उसके बाद में सबसे पहले उसे एनआईए हेडक्वार्टर है जो कि लोधी रोड पर है वहाँ पर उसको ले जाया जाएगा। और वहाँ पर ले जाने के बाद में ही जो एनआईए के अधिकारी हैं ये हो सकता है कि फिजिकली तौर
पर उसको पेश करना मुश्किल न हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से उसको देखा जाएगा। और इसके बाद में ये हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाए, जो कि जज साहब हैं उनके सामने पेश किया जाए, तमाम जो सबूत है वो रखे जाएं। उसके बाद में उसकी कस्टडी जो है वो मांग करेंगे, और ये मांग जो है आज ही होगी। अगर वो किसी भी वक्त पहुंचता है तो एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचते ही सबसे पहले उसे कोर्ट में पेश करने का जो कि प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, और फिर उसके बाद में कितने दिनों की कस्टडी जो है कोर्ट की तरफ से एनआईए के अधिकारियों को दी जाती है। और उसके बाद में जब वो मियाद पूरी हो जाएगी, फिर ये भी हो सकता है कि दोबारा से जो है एनआईए उसकी कस्टडी की डिमांड करे। और उसके बाद में जब ये पूरी इंक्वायरी हो जाएगी तो उसके बाद में अगर किसी और स्टेट को उसकी ज़रूरत होगी पूछताछ करने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था उसका केस जो है वो जो कि एनआईए के पास में है, उसकी जांच जो है एनआईए के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन पूरा जो प्रोसेस है उसमें ये भी हो सकता है कि मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच करे, दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में उससे इंटरोगेशन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज जब वो पहुंचेगा यहाँ पर तो सबसे पहले उसे एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, और फिर उसके बाद में उसे सीधा जो है कोर्ट में पेश करेंगे। और उसके बाद में कितने दिनों का रिमांड मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो आज ही काफी निर्णायक चीजें होने जा रही हैं। तहव्वुर हुसैन राणा जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा उसके बाद एनआईए पूरी कोशिश करेगी कि उसकी कस्टडी उन्हें मिल जाए। आप नीरज नजर बनाए रखें, आप एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। जैसे ही प्लेन लैंड होता है हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे और जानेंगे वहां से आगे फिलहाल और क्या गतिविधि होने वाली इस पूरे केस में। फिलहाल इस अपडेट के लिए नीरज आपका धन्यवाद हम करते हैं।